एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं यूफ्लेक्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यूफ्लेक्स में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक हैवी मूव रहा है, सडन अप मूव रहा, वॉल्यूम स्पर्ट था। ओवरऑल वजह है कि स्टॉक के रिसेंटली कुछ समय पहले नतीजे थे। हालांकि जब नतीजे आए थे तब स्टॉक में कुछ स्लम्प आया था, बट एज ऑफ वो ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आया। यहाँ पे इसी जोन में चल रहा है क्योंकि स्टॉक काफी लंबे टाइम से यहाँ रेजिस्टेंस होती है और नीचे जब भी आता है तो यहाँ सपोर्ट बनता था। यहाँ भी 50 डे ईएमए का सपोर्ट लिया और बाउंस हुआ है। तो एक अच्छा मूव रहा, ऑलमोस्ट अपर सर्किट ही लगा है यहाँ पे 19.53 के अराउंड रहा है। एक नज़र पहले नतीजों पे डालते हैं, फिर बताता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा। हालांकि यहाँ पे आप देखें तो नतीजे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे क्योंकि इस बार भी लॉस ही है, बट ओवरऑल लास्ट ईयर की अपेक्षा थोड़ा लॉस नैरो हो गया है। सेल्स इस बार देखें तो 3654 सीआर की है, लास्ट टाइम में 3258 की थी। एक्सपेंसेस 3242 के रहे, लास्ट टाइम 2975। तो सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 412 का रहा है, लास्ट टाइम 284 का। तो यहाँ कुछ वजनदारी देखने को मिली है स्टॉक में इस बार। अदर इनकम इस बार -152 और लास्ट टाइम ये -362। तो यहाँ पे लास्ट टाइम की अपेक्षा यहाँ हालांकि नेगेटिव है बट फिर भी कम है लास्ट टाइम से। इसके बाद आप देखें तो इंटरेस्ट बढ़ गया है, 162 सी आ रहा है, लास्ट टाइम 135 था। और सेम डेप्रिसिएशन भी 173 हो गया और लास्ट टाइम ये 160 था। तो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन में मात खाया इस बार। और पीबीटी निकल के आता है -76, लास्ट टाइम ये था -373। इसके बाद आप देखें नेट प्रॉफिट निकल के आता है -98 और लास्ट टाइम था ये -416। ईपीएस इस बार रहा है -13.63 रुपीज़ के अराउंड, लास्ट टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, यहाँ -57 के अराउंड था। इन्वेस्टर्स में देखें तो इस बार एफआई ने स्टेक बढ़ाए, डीआई ने भी थोड़े से बढ़ाए। हालांकि प्रमोटर्स कुछ समय से उसी लेवल पे इंटैक्ट है। एफआई में जो स्टेक है वो फर्स्ट वाटर फंड के, ब्लैक राइनो होल्डिंग्स और डीआई में एज एफ एलआईसी का ही अपना स्टेक है। प्रमोटर्स में ये सारे फ्लेक्स इन्वेस्ट जो इन्वेस्ट इंटरनेशनल हैगा प्राइवेट, इनका सबसे ज़्यादा स्टेक आता है 13% का। तो ओवरऑल स्टॉक ठीक चल रहा है। यहाँ पे आरओसी की बात करें तो 6% का आता है। हालांकि ईपीएल जो इसका कॉम्पिटिटर है पैकेजिंग में, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ उसका 15 का आरओसी आता है और पॉलीप्लेक्स यहाँ पे उसके भी नीचे है फिलहाल अगर देखें तो। ओवरऑल ठीक है यूफ्लेक्स का जो भी रहा है। अब क्या यहाँ पे ब्रेकआउट देने जाएगा इस ट्रेंड लाइन का या नहीं? वेल डेफिनेटली अगर यहाँ पे स्टॉक नेक्स्ट सेशन में 700 का लेवल सस्टेन करता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, अगर ये 700 लेवल सस्टेन कर रहा है और ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तब तो ये ब्रेकआउट है। और यहाँ से टारगेट जाएंगे अपने 725 750, ये कुछ अपने टारगेट है। ये 750 का रहेगा और यहाँ पे अपना आएगा 725। तो अगर कोई ऊपर की दिशा में बाय करना चाहता है तो यही कहूँगा कि ब्रेकआउट के बाद बाय करिए, बिकॉज इस जोन में कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है तो यहाँ से पुल बैक बना जाएगा स्टॉक और यहाँ थोड़ा बहुत गिर के ये साइडवेज हो जाएगा। तो 1 2 4 दिन साइडवेज रह के फिर यहाँ पे फिर से तेज़ी पकड़ेगा तो यहाँ फिर 740 के टारगेट दिखाएगा आपको। तो फिर ये फॉर्मेशन ले लेना। तो दो तरह से ब्रेकआउट रहेगा, एक तो ये वाला अपना फॉर्मेशन रहेगा या फिर साइडवेज आके फिर एकदम से कुछ समय बाद मूव आएगा, तब यहाँ पे ये वाले लेवल का ब्रेकआउट दे जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे यही टारगेट अपने निकल के आ रहे हैं 750 और फिर साइकोलॉजिकली लेवल लेना 20-25 पॉइंट्स के टारगेट सफिशिएंट है और उतने ही लेवल के अपन को सपोर्ट लेके चलने हैं। मतलब अगर बाय एनीमीज कोई पुल बैक भी है तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ही सपोर्ट है, जैसे कि अपना 655 और 650, ये कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये कुछ अपने सपोर्ट हैं और ये सारी अपनी यहाँ रेजिस्टेंस रहने वाली है यूफ्लेक्स में। हालांकि लंबे टाइम से अगर आप देखें तो यूफ्लेक्स में कोई बड़े मोमेंटम तो बने नहीं है। यहाँ पे अगर इस जोन को पूरा कैप्चर करते हैं अपन तो इसी जोन में रेंज बाउंड था 490 और नीचे आप देखें 400, 90 पॉइंट्स का ये रेंज थी। और उसके पहले भी जब रेंज बनी तो यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो थे, 450 और नीचे अपना 400। तो यहाँ पे भी रेंज में काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक कैप्चर था। जब से यहाँ से एक फॉल आया था, बड़ा करेक्शन हुआ 60%, अब फाइनली स्टॉक तेज़ी पकड़ रहा है। डिविडेंड की बात करें इस बार तो 1 रुपये का डिविडेंड है, एक्स डेट 30th को है और पेमेंट यहाँ पे 18 अक्टूबर को है। तो एज ऑफ उसमें भी थोड़ा सा समय है, बट डिविडेंड ठीक है इनका 1 रुपये। जिस हिसाब से कंपनी का लॉस हो रहा है बट स्टिल वो डिविडेंड निकाल रहे हैं तो भी ठीक है। ओवरऑल अगर ब्रेकआउट देता है तो ये फॉर्मेशन रहेगी और एल्स ये पुल बैक। ईएमए के अकॉर्डिंग आप देखें तो स्टॉक बुलिश है और ईएमए पे आज ही सपोर्ट लिया 572। वहीं आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो और चल सकता है स्टॉक अभी। यहाँ पे आरएसआई में गैपिंग काफ़ी आती है। ओवरऑल यहाँ पे वनडे टीएफ के अकॉर्डिंग ऊपर की संभावनाएं काफ़ी हैं कि एटलीस्ट 80 का आरएसआई जब तक कैप्चर नहीं हो जाता तब तक चल सकता है। सेम वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वीकली टीएफ पे भी आरएसआई अभी यहाँ पे ट्रेल कर रहा है 77। तो यहाँ पे भी कुछ संभावनाएं हैं, बट सेम एज इट इज़ अगर 700 नहीं निकलता है, पुल बैक है, तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा पुल बैक बनाना चाहिए, बिकॉज 1 आवर टीएफ पे ओवरबॉट टेरिटरी में काफ़ी है 85 के अराउंड।
तो अगर 1 आवर टीएफ को देखें तो कुछ पुल बैक तो अपन को देखने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसा भी रह सकता है नेक्स्ट सेशन में कि भाई स्टॉक में मोमेंटम आए और प्रॉफिट बुकिंग होना इंस्टेंटली शुरू हो जाए। बट ओवरऑल ट्रेंड तो उसमें आएगा कि एक सपोर्ट बनेगा 650 के आसपास और फिर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। तो यही अपने सिनेरियो रहने वाले। तो आई होप यहाँ यूफ्लेक्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रोज ही लाइव आता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।